बृहस्पति यानी जुपिटर, यह ग्रह अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये पृथ्वी के काफी करीब आने वाला है। यानी ये जिस जगह रहता है वहां से 38 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी के पास आने वाला है और ये इतने पास होगा कि बृहस्पति के कई चंद्रमा, इसके कई उपग्रह ये दिखने लगेंगे पृथ्वी से। तो इसका क्या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा और ये बृहस्पति ग्रह खतरनाक तरीके से पृथ्वी के इतने करीब क्यों आ रहा है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के काफी करीब आने वाला है और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बताया है नासा के वैज्ञानिकों ने। नासा ने अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया है कि बृहस्पति ग्रह करीब 38 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी के पास आने वाला है और वो भी बिल्कुल उल्टी दिशा में। अब आप ये कहेंगे कि ये उल्टी दिशा क्या है? तो जिस तरीके से सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, उसी तरीके से अगर कोई खगोलीय पिंड या कोई ग्रह पूर्व की दिशा से उदय होता है तो उसे कहते हैं कि उल्टी दिशा से वो आ रहा है। तो ये बृहस्पति ग्रह का ऐसा पहली बार संयोग बन रहा है कि ये उल्टी दिशा में होगा और पृथ्वी के काफी करीब होगा। तो इस ग्रह के काफी करीब होने का क्या मतलब है और इसका क्या असर पृथ्वी पर पड़ेगा, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, जिस तरीके से नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि बृहस्पति ग्रह बिल्कुल पास आ जाएगा, यानी 38 करोड़ किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा, वो इतना पास होगा क्योंकि अगर बृहस्पति ग्रह की सबसे अधिक दूरी देखें जो पृथ्वी से है इसकी, तो वो है 96 करोड़ 50 लाख किलोमीटर। यानी पृथ्वी से बृहस्पति की सबसे ज्यादा दूरी अगर कभी होती है तो यही होती है 96 करोड़ 50 लाख किलोमीटर। लेकिन अभी जो नासा ने बताया है वो ये है कि ये बृहस्पति ग्रह 58 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा पृथ्वी से, यानी करीब 38 करोड़ किलोमीटर करीब। जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि पूरे साल ये दोनों ग्रह एक दूसरे से अलग अलग दूरियों पर गुजरते हैं, लेकिन अब की बार जो घटना होने जा रही है उसमें बृहस्पति ग्रह धरती के सबसे करीब होगा और ये दूरी इतनी करीब होगी कि पृथ्वी से आसानी से इसके 3 या 4 गैलीलियन सैटेलाइट को देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि बृहस्पति के पास कुल 53 चंद्रमा है जैसा कि कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो इसके कुल 79 चंद्रमाओं को खोजा जा चुका है और इसके 4 बड़े चंद्रमाओं लो, यूरोपा, गैनेमेड और कैलिस्टियो को गैलीलियन सैटेलाइट कहा जाता है और यही 4 चंद्रमा पृथ्वी से देखे जा सकेंगे जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के बेहद करीब होगा। और आपको बता दें कि इन 4 चंद्रमाओं को गैलीलियन सैटेलाइट क्यों कहा जाता है। दरअसल गैलीलियो ने सबसे पहले 1610 ईस्वी में इसे ऑब्जर्व किया था और उसके बाद से ही इसे गैलीलियन सैटेलाइट कहा जाने लगा। नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक रिसर्च एस्ट्रोफिजिस्ट ने कहा है कि अच्छी दूरबीन के साथ अगर देखा जाए तो इन 4 गैलीलियन सैटेलाइट के अलावा इसकी बैंडिंग भी देखने को मिल सकती है। कम से कम सेंट्रल बैंड तो देखा ही जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति जब पृथ्वी के बेहद करीब होगा तो ये उल्टी दिशा में होगा। तो वैज्ञानिकों ने जैसा बताया कि बृहस्पति ग्रह हर 13 महीने में सूरज के उल्टी दिशा में आता है।
इसके कारण यह ग्रह और ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखता है। लेकिन इस बार घटना अलग है, क्योंकि बृहस्पति न सिर्फ उल्टी दिशा में होगा बल्कि यह धरती के सबसे करीब भी होगा। और इस तरह की यह घटना जो है यह 70 साल के बाद होने जा रही है। यानी कि 70 साल पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जुपिटर का उल्टी दिशा में होना और धरती के सबसे करीब होना, दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी और बृहस्पति दोनों ही ग्रह इस तरह से ऑर्बिट में घूमते हैं कि ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो पाती हैं। अब आप ये समझना चाहेंगे कि अगर बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है तो इसका प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ेगा। तो जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि भले ही बृहस्पति ग्रह 38 करोड़ किलोमीटर लगभग पृथ्वी के करीब आ जाएगा, लेकिन यह दूरी लगभग उतनी होगी कि इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें या मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये आपस में नहीं टकराएंगे। यानी कि इन दोनों ग्रह का आपस में कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा, जैसा कि 70 साल पहले भी हो चुका है और वैज्ञानिक उसका विश्लेषण कर चुके हैं। तो जो भी होगा वो केवल आप पृथ्वी से जुपिटर को साफ तरीके से देख पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आप खुली आंखों से देख पाएंगे, बल्कि उसके लिए आपको एक अच्छे टेलीस्कोप की जरूरत होगी, एक अच्छे दूरबीन की जरूरत होगी। और अगर अच्छे दूरबीन से आप देखेंगे तो बृहस्पति के कम से कम 4 चंद्रमा भी आप देख पाएंगे और बृहस्पति को भी देख पाएंगे, इसके सेंट्रल बैंड को देख पाएंगे। लेकिन किसी तरीके का उसका दुष्प्रभाव या उसके मैग्नेटिक फील्ड का या उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। बस ये एक मौका होगा कि पृथ्वीवासी अपने पृथ्वी से अच्छे टेलीस्कोप की मदद से इस ग्रह को निहार पाएंगे, देख पाएंगे। क्योंकि अभी तक आप जो भी देखते हैं उसका एनिमेशन देखते हैं या फिर जो उपग्रह की तस्वीर लेने वाली जो टेलीस्कोप हैं, जो ग्रह की तस्वीर लेने वाले टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप हैं, उसकी मदद से उसका आप तस्वीर देख पाते हैं, उसका वीडियो देख पाते हैं। तो ये पहला मौका होगा जब इसी महीने में बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के इतने करीब होगा और आप उसे देख पाएंगे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।